हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो में हम लेसन नंबर 6 मदर टेरेसा का अभ्यास के लिए जो टॉपिक है वो देखेंगे। तो पेज नंबर 45 निकालिए। तो उसमें देखिए क्या है अभ्यास के लिए। उसमें पहला है मौखिक। तो मौखिक में प्रश्न नंबर 1 है श्रुतलेख एवं उच्चारण अभ्यास। तो इधर कुछ शब्द दिए हैं, उन शब्दों को आपको अपनी नोटबुक में लिखना है और उसके साथ साथ उसका उच्चारण भी करना है। तो एक बार मैं इसका उच्चारण करके बता देती हूँ। पहला शब्द है साक्षात, समर्पित, निश्चय, नियुक्त, हृदय, वार्षिक, नर्सिंग, चिकित्सा केंद्र, पद्मश्री और सम्मानित। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 मैं बाद में नोटबुक में आपको करवाती हूँ। उसके बाद है लिखित। लिखित में प्रश्न नंबर 1 है उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। तो इधर ब्रैकेट्स में कुछ शब्द दिए हैं, उनमें से सही शब्द पसंद करके आपको नीचे जो ब्लैंक्स दी है वो भरनी है। तो उसमें पहला है क वाला, मदर टेरेसा खाली जगह और खाली जगह की साक्षात मूर्ति थी। तो उसमें 2 ब्लैंक्स है। उसमें पहले ब्लैंक्स में क्या आएगा ममता और दूसरे ब्लैंक में आएगा सेवा। तो पूरा वाक्य क्या बनेगा, मदर टेरेसा ममता और सेवा की साक्षात मूर्ति थी। फिर ख वाला, इन्होंने पटना में खाली जगह की ट्रेनिंग ली। तो मदर टेरेसा ने पटना में किसकी ट्रेनिंग ली थी, क्या आएगा नर्सिंग। तो वाक्य बनेगा इन्होंने पटना में नर्सिंग की ट्रेनिंग ली। इसके बाद ग वाला, इन्होंने कोलकाता में बूढ़ों को सहारा देने के लिए पहला खाली जगह स्थापित किया। तो क्या बनेगा, क्या लिखना है हमें इधर ब्लैंक्स में, निर्मल हृदय होम। तो क्या बनेगा पूरा वाक्य, उन्होंने कोलकाता में बूढ़ों को सहारा देने के लिए पहला निर्मल हृदय होम स्थापित किया। समझ में आया बच्चों। अब बड़ा घ वाला, इन्हें खाली जगह से सम्मानित किया गया। तो क्या लिखेंगे नोबेल पुरस्कार। तो बनेगा क्या वाक्य बनेगा, इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब पीछे देखेंगे, पीछे क्या है प्रश्न नंबर 2, वो भी मैं बाद में नोटबुक में करवाती हूँ। प्रश्न नंबर 3 आपको नहीं करना है, यानी आपको लिखना नहीं है उस प्रश्नों के उत्तर। उसके बाद है भाषा ज्ञान। भाषा ज्ञान में है प्रश्न नंबर 1, नीचे लिखे शब्दों के विशेषण बनाइए। तो सबसे पहले तो विशेषण किसे कहते हैं बच्चों, विशेषण यानी कि जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या जगह की विशेषता बताते हो उसको विशेषण कहते हैं। जैसे कि यह काला घोड़ा है। तो काला, काला शब्द क्या है विशेषण, किसकी विशेषता बताता है, घोड़े की। कि घोड़ा तो है लेकिन किस कलर का है, किस रंग का है, काले रंग का। तो काला एक विशेषण है। तो समझ में आ गया बच्चों कि विशेषण किसे कहते हैं। तो इधर कुछ शब्द दिए हैं, उन शब्दों के हमें विशेषण शब्द बनाने हैं। तो पहला शब्द है साहस। तो साहस का विशेषण क्या बनेगा, साहसी। क्या बनेगा बच्चों, साहसी। हम बोल सकते हैं ना कि इस आदमी में बहुत साहस है, या तो जो जिसके अंदर साहस हो उस व्यक्ति को क्या बोल सकते हैं, साहसी। तो वो भी बन सकता है कि ये व्यक्ति बहुत साहसी है, बनता है ना। तो साहस का विशेषण होगा साहसी। उसके बाद शांति। तो शांति का विशेषण होगा शांत। फिर विश्वास, विश्वास का विशेषण होगा विश्वासी। फिर शिक्षा, शिक्षा का विशेषण होगा
शिक्षित। समझ में आ गया। साहस का विशेषण साहसी, शांति का विशेषण शांत, विश्वास का विशेषण विश्वासी और शिक्षा का विशेषण शिक्षित। उसके बाद प्रश्न नंबर 2, नीचे लिखे शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग लिखिए। तो लिंग हमें पहचानने हैं। इधर कुछ शब्द दी है, उसके लिंग पहचानने हैं कि कौन सा ये शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। तो कितने लिंग आते हैं बच्चों? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। तो हमें इधर अभी स्त्रीलिंग या पुल्लिंग ही समझने हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? तो इधर जो शब्द दिया हो उसको हमें वाक्य बनाकर पहले समझना पड़ेगा। वाक्य में उस शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा तो हमें समझ में आ जाएगा। जैसे कि गरीब है तो गरीब का हमें वाक्य बनाएंगे तो कैसा या कैसी लगता है। जब वाक्य के पीछे कैसा लगेगा तो वो शब्द पुल्लिंग है, और कैसी लगेगा तो क्या बनेगा? ये शब्द स्त्रीलिंग है। हमें समझ में आ जाएगा। जैसे कि देखिए, ये गरीब कैसा है, ऐसा हम लिख सकते। गरीब कैसी है तो कैसी नहीं लगता, सूट होता है वो नहीं, वो मेल ही नहीं खाता। तो गरीब कैसा है, ये कैसा गरीब है ऐसा हम बोल सकते हैं कि ऐसा नहीं वो ये कैसी गरीब है, वो उसके साथ मेल नहीं खाता। तो कैसा लगता है इसके आगे या पीछे, तो वो पुल्लिंग शब्द है। उसके बाद प्रधान अध्यापिका, तो प्रधान ने इसके बाद ख वाला देखेंगे। पहले ख में है बूढ़ा, तो बूढ़ा में ये पुल्लिंग शब्द है। हमें कैसे पता चलेगा? ये बूढ़ा कैसा है, कैसी है लगता है। बूढ़ा वृद्ध जो वृद्ध मानव हो उसको बूढ़ा बोलते हैं, तो वो पुल्लिंग शब्द है, वो समझ में आ जाता है। उसके बाद है प्रधान अध्यापिका। प्रधान अध्यापिका कौन होता है? लेडीज ही होती है। तो ये प्रधान अध्यापिका कैसी है तो वो स्त्रीलिंग है। फिर माँ, तो माँ तो स्त्रीलिंग शब्द है। माँ कैसी है तो स्त्रीलिंग शब्द है। मानव कैसा है तो ये पुल्लिंग शब्द है। स्कूल कैसी है नहीं बोल सकते हम, स्कूल कैसा है, आपका स्कूल कैसा है तो ये पुल्लिंग शब्द है। तो फिर से एक बार बोल देती हूँ मैं। गरीब पुल्लिंग, फिर बूढ़ा पुल्लिंग, प्रधान अध्यापिका स्त्रीलिंग, माँ स्त्रीलिंग, मानव पुल्लिंग और स्कूल पुल्लिंग। समझ में आ गया। उसके बाद प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित वाक्यों में भाववाचक संज्ञा शब्दों को पहचान कर लिखिए। मैंने आपको पहले अभी संज्ञा समझा दी थी, तो इस वाक्य में भी भाववाचक संज्ञाएं दी हुई है। तो जो शब्द भाववाचक संज्ञा है उसको आपको पहचानना है और इधर सामने लिखना है। तो पहला वाक्य है क, मदर टेरेसा ममता की मूर्ति थी। तो उसमें से भाववाचक शब्द कौन सा है? जो भाव दिखाई दे, जिसके द्वारा भाव प्रकट होता है उसको भाववाचक शब्द कहते हैं। हमने पहले भी, मैंने आपको ये आगे जब पॉइंट आया था संज्ञा का तब समझाया था। तो इसमें से कौन सा शब्द ऐसा है? ममता। तो ममता कौन सा शब्द है? भाववाचक शब्द है, यानी भाववाचक संज्ञा है। तो इधर हम लिखेंगे ममता। दूसरा है ख, मदर टेरेसा ने अपना जीवन निसहाय जनों की सेवा में लगा दिया। तो इस वाक्य में कौन से शब्द भाववाचक संज्ञा है? तो सेवा क्या है? भाववाचक संज्ञा है। उसके बाद ग वाला, मदर टेरेसा बहुत संवेदनशील थी। तो इसमें संवेदनशील है वो भाववाचक संज्ञा है। मैंने आपको आगे भी बोला था कि भाववाचक संज्ञा दिखाई नहीं देगी, हमें उसको महसूस करना पड़ता है। तो ममता को हम महसूस करके ही पता लगा सकते हैं। फिर सेवा, तो सेवा, उसके बाद संवेदनशील, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञाएं है। उसके बाद विषय संवर्धक क्रियाकलाप है, वो आपको अपने आप करने हैं। अब पीछे है गतिविधि 3।
तो इसमें भी भारत रत्न पुरस्कार विजेता तथा नोबेल पुरस्कार विजेताओं की चित्र चिपका कर 4-4 वाक्य लिखने हैं, लेकिन आपको वो लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी ये चिपकाएंगे और वाक्य जैसे चित्र आप चिपकाएंगे उसके बारे में हमें लिखने होते हैं, तो अभी वो संभव नहीं है, तो आपको ये करने नहीं है। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे। गुड बाय बच्चों।